हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.5 के सभी क्वेश्चंस को और एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आप वीडियो में आखिर तक बने रहना और इस वीडियो के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इन सभी क्वेश्चंस को एक एक मिनट में सॉल्व करने लगोगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही आप बेल आइकन को भी जरूर दबाना, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमारे को यहाँ पे 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है हमारे को 64 की पावर 1/2, यानी कि 64 की पावर कितने यहाँ पे हाफ है। और ऐसे देखिए यहाँ पे 32 की पावर 1/5 है और यहाँ पर 125 की पावर 1/3 है। अब जो नॉर्मल पावर होती है उसको सॉल्व करना तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है हमारे को, लेकिन जब ये पावर फ्रैक्शन में आ जाती है तो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा डिफिकल्टी क्रिएट होती है माइंड में। लेकिन आप देखना हम इन क्वेश्चन को आइडेंटिटीज की हेल्प से कितनी ज़्यादा आसान तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे 64 की पावर 1/2 को। इसको सॉल्व करने के लिए हम देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ये जो 64 है हम इसको छोटा करके और कैसे लिख सकते हैं। 64 को मैं छोटा करके कैसे लिखूंगा देखिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 64 के फैक्टर्स कर लूंगा। तो इसको करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको 2 से डिवाइड करूंगा यहाँ पे तो ये जाएगा 32 पे। और फिर जब मैं 32 को डिवाइड करूंगा 2 से तो यहाँ पर आ जाएगा 16। फिर 16 को भी मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लूंगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको भी जब मैं 2 से करूंगा तो यहाँ पे 4 मिलेगा। और 4 को भी 2 से करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा और फिर इसको 2 से करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ देखो आप 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 किसके बराबर होता है, 64 के बराबर ही तो होता है ना। तो 64 को मैंने यहाँ पे कैसे लिख लिया है, 2 की पावर 6 लिख दिया है। ठीक है, क्योंकि जब 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 ही हमारे को मिलता है वहाँ पे। तो 64 को तो हमने ऐसे लिख लिया। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे। अब मैं क्या करूंगा, इस पावर को लिख लूंगा यहाँ पे 1/2 जो है ना, इसको लिख लूंगा ऐसे करके 1/2। अब इसको आप पूरा ध्यान से देखना कि ये हमारा किस आइडेंटिटी की तरह लग रहा है। ये वाला जो है कुछ इस तरीके से लग रहा है ना, यहाँ पर देखो जैसे एम ए की पावर एम है और बाहर ब्रैकेट के बाहर एन पावर है, यानी कि ये देखो दोनों अलग पावर है और ये हमारा बेस हो जाएगा। अगर ऐसे में हमारा क्वेश्चन होता है तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं, हम उसको इस तरह से लिख देते हैं ए की पावर एम इंटू एन, यानी कि दोनों पावर वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको भी देखो हम ऐसे कर लेंगे, ये हमारा ए होगा, इसको हम एन मान ए मान सॉरी एम मान लेंगे और इसको हम एन मान लेंगे यहाँ पे। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं देखो, तो 2 और फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में 1/2 करके लिख लेंगे हम इसको सेम इसकी तरह यहाँ पे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्योंकि इसको। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 2 और 6 इन दोनों को आपस में काट सकते हैं हम। तो 2 1 2 और ये जाएगा 3 पर। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे आगे, तो 2 और यहाँ पे देखो 3 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 आ गया हमारे पास। अब इसको देखो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 का क्या मतलब होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 2 4 और 4 2 8। ठीक है, तो 64 की जो पावर 1/2 होती है वो 8 के बराबर होगी। अब इसी तरह से देखिए सेकंड पार्ट को भी हम सॉल्व कर लेंगे। हम देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, 32 को इस तरह से छोटा करके लिख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, पावर बना के लिख लेंगे उसको। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे को फैक्टर्स करने पड़ेंगे उसके। तो उसके अलग से करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ से 32 फैक्टर ऑलरेडी हमने कर रखा है यहाँ पर भी। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं हम 32 को। कुछ इस तरह से 2 की पावर 5, यानी कि जब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को 32 ही मिलेगा। ठीक है, फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम यहाँ पे और फिर बाहर कौन सी पावर है, 1/5 है हमारे पास। अब ये भी देखिए किस तरह से है, ए की पावर एम और ब्रैकेट के बाहर एन। तो यहाँ पर भी देखिए ए की पावर एम और ब्रैकेट के बाहर भी एक और पावर है तो इसको हम एन मान लेंगे यहाँ पे। तो ये क्योंकि पूरा इसके बराबर है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, पूरा दोबारा से इसकी इसी के बराबर लिख देंगे। तो इसको देखो जल्दी से लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 2 की पावर यहाँ पे कितनी बची है, 1 बची है। अब 2 की पावर 1, यानी कि 2 को 1 टाइम ही मल्टीप्लाई करना है तो आंसर हमारे को यहाँ पे 2 मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब 32 की पावर 1/5 होती है तो हमारे को आंसर वहाँ पे मिलेगा 2। ऐसे देखिए थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 125 को हम पावर कैसे बना के लिख सकते हैं, उसके लिए भी देखिए जल्दी से हम फैक्टर्स कर लेंगे इसके। तो 125 इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा हमारा, 5 2 10, 2 इधर आएगा तो 25 और ये हो जाएगा, ये 5 पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 125 को 5 से डिवाइड किया तो 25 आ गया। अब 25 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो 5 से डिवाइड करने पे हमारे को यहाँ पे 5 मिल जाएगा और 5 को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से ही कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 5 25 और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। तो हम 125 को कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 3 करके लिख सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर क्या पावर है हमारे पास,
1/3 है। अब देखो फिर से हम इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे क्योंकि ऐसे में ही है, तो इसको कैसे लिखेंगे 5 फिर उसकी पावर 3 फिर मल्टीप्लाई 1/3 आएगा यहाँ पे। अब 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया तो कितना बचा 5 की पावर 1। अब 5 की पावर 1 किसके बराबर होता है, वो 5 के बराबर ही होता है। तो हम क्या कहेंगे कि 125 की पावर जब जब 1/3 होती है तो उसका आंसर हमारे को यहाँ पे 5 मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। अब सेकंड क्वेश्चन भी देखिए हमारा सेम फर्स्ट क्वेश्चन के पैटर्न पे चलेगा। अब देखिए जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ये सेम फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही होगा, सेम उसी पैटर्न पे चलेगा। हमें क्या करना है, ये जो बेस दे रखे हैं ना हमारे को, जैसे 9 है या 32 है या 16 है, इन सभी बेस के ना हमारे को पावर बनाने है फिर से दोबारा से, है ना। तो 9 की हम क्या करेंगे, सबसे पहले पावर बनाएंगे। तो 9 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, देखो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, यानी कि जब मैं 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे कि 3 इंटू 3 करूंगा, तो मुझे कितना मिलेगा, वहाँ पे 9 ही मिलेगा, है ना। तो 9 को मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 की पावर 2। अब फिर क्या करना है मुझे, यहाँ पर इसकी पावर को लिखना है, तो बाहर पावर थी 3 की पावर 2। अब देखो ये पूरा सेम फिर किस आइडेंटिटी पे जाएगा, ये इसी आइडेंटिटी की तरह है, ठीक है। तो अब देखो ये पूरा क्या पूरा इसकी तरह है, तो मैं क्या करूंगा, इसको इस तरह से लिख के इसकी वैल्यूज को डाल के सॉल्व कर दूंगा। तो देखो उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर एक ही जगह मैं क्या लूंगा, 3 को ले लूंगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पे 3। और उसके बाद देखो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है ना, अगर इस कंडीशन में होता है तो वो, तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3/2 कर दूंगा यहाँ पे। अब देखो क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये भी 1 पे जाएगा और ये भी 1 पे जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचा है 3, और यहाँ पर देखो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो हमारे को यहाँ पे आंसर मिलता है 3 की पावर 3। अब इसको देखो अगर मैं थोड़ा और बढ़ा के लिखूँ तो कैसे लिख सकते हैं हम, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 की पावर 3 है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या मिलेगा हमारे को, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। तो इसका आंसर आ जाता है हमारे पास 27। अब सेकंड पार्ट को देखिए, 32 को हमने कैसे लिखा था, लास्ट क्वेश्चन में हमने इसको लिखा था ना 2 की पावर 5। तो फिर से हम इसको कैसे लिख लेंगे, 2 की पावर 5 बना के लिख लेंगे, यानी कि जब 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 2, तो हमारे को 32 ही मिलेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32 आता है हमारे पास, ठीक है। तो 32 को तो देखो हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, इसकी पावर को लिखना है बाहर, तो पावर है 2 अपॉन में 5, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 उसकी पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पे फिर से 5 आ जाएगा। अब 5 1 जा 5 और यहाँ पर भी 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितनी बची, 2 1 जा 2, तो पावर सिर्फ 2 रह जाएगी यहाँ पे। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, ये होगा हमारा 4 के बराबर। तो इसका हमारा आंसर आता है 4। इसी तरह से देखो थर्ड पार्ट भी हमारा हो जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या करना है, हमारे को 16 की पावर बनानी है। तो 16 की पावर देखो हम कैसे बना सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, यानी कि जब मैं 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या 16 आएगा, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो मैंने जब इसको ऐसे देखो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा यहाँ पे, तो मेरे को 16 ही मिलता है, ठीक है। तो 16 को तो हमने ऐसे लिख लिया यहाँ पे। फिर क्या करना है, हमारे को इसकी पावर को लिखना है, तो 3/4 लिखेंगे इधर। फिर इसके बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे पावर्स को देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं इस कंडीशन में, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 2 उसके बाद 4 फिर मल्टीप्लाई 3/4 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो मल्टीप्लाई में तो आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 आ जाएगा यहाँ पर भी। तो हम क्या लिखेंगे, बेस आ गया 2 और पावर कितनी बची यहाँ पे 3 1 जा 3, तो 2 की पावर 3। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 की पावर 3 को, यानी कि जब 2 को भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने पे हमारे को यहाँ पे 8 मिलता है। तो इसका आंसर भी 8 हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे फोर्थ पार्ट पे। इसमें भी देखो 125 को हमें क्या करना है, पावर बना के लिखना है। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने 125 की पावर को कितना बनाया था, हमने वहाँ पे लिखा था 5 की पावर 3, यानी कि जब हम 5 को ऐसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे को कितना मिल रहा था वहाँ पे 125। जैसे कि 5 5 जा 25 और 25 को जब हम फिर से 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को 125 ही मिलता है। फिर इसको तो देखो पावर बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, बाहर इसकी पावर को ऐसे के ऐसे लिख लेंगे, तो -1/3। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 उसकी पावर 3 फिर मल्टीप्लाई का साइन, अब इस पावर को लिखेंगे -1/3 और इसको हम ले लेंगे यहाँ पे ब्रैकेट में, ठीक है, क्योंकि दोनों साइन साइन जो है आमने सामने है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3 1 जा 3 और यहाँ पे भी 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, अब देखो 5 लिखा हमने, अब ये जो है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। और क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन था तो हम यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे 5 की पावर -1 है, तो आप अगर इसको ऐसे लिखोगे ना, 5 की पावर -1 है, तो अगर आपने इसको 5 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये पावर देखो माइनस में है, तो जब पावर माइनस में होती है, जैसे कि 5 की पावर -1, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/5 करके लिख लेते हैं। जो 5 है ना,
उसको फ्रैक्शन में लेकर हम उसको डिनोमिनेटर पार्ट में लिख देंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो इसी के साथ देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पे खत्म हो गया है। अब हम करेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन को। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये वाले जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 1 और 2 से हल्का सा अलग है, इसमें थोड़ी अलग आइडेंटिटीज यूज होंगी, ठीक है। लेकिन आप क्या करना, बस आइडेंटिटीज का ध्यान रखना, और जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, आप उन स्टेप्स का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे को क्या गिवन है, 2 और उसकी पावर है 2/3। यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है इसका मतलब, ठीक है ना। तो 2 उसकी पावर 2/3 मल्टीप्लाई में 2 उसकी पावर 1/5, यानी कि हमारे को इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको देखो हम क्या करेंगे, हमें बहुत ध्यान से देखना है कि हमारे किस आइडेंटिटी की तरह है, ठीक है। ये देखो, ये तो हो गए दोनों के बेस। क्लियर? ये दोनों तो बेस हो गए, और ये जो 2/3 और जो 1/5 है ना, ये हो गई इसकी पावर। तो आप एक चीज देखना, ये जो बेस है ये दोनों तो एक जैसे हैं। और जब बेस एक जैसे हैं तो मैं इसको भी ए मान लूंगा यहाँ पे, और इसको भी मैं यहाँ पे ए मान लूंगा, ठीक है। अब ये जो देखो पावर है, ये दोनों अलग अलग है, तो जब अलग अलग है इसको मैं कुछ और मानूंगा और इसको भी कुछ और मान लूंगा। इस वाली पावर को जैसे मैंने मान लिया एम, और इस वाली पावर को मैंने मान लिया यहाँ पे एन। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए की पावर एम मल्टीप्लाई में ए की पावर एन करके लिख सकता हूँ ऐसे। अब इसको मैंने देखो ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि देखो बेस यहाँ पर ए था तो मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। इस वाले बेस की पावर एम थी यहाँ पे, इसको मैंने एम माना था ना, तो इसको मैंने एम लिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई लिख दिया। सेम ऐसे देखो यहाँ पर भी बेस को मैंने ए माना था तो यहाँ पर ए लिख दिया, और इसकी पावर को एन लिया था तो यहाँ पर भी मैंने एन रख लिया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसे बहुत ध्यान से देखना है, और देखना है कि ये हमारा किस आइडेंटिटी के ऊपर जा रहा है, यानी किस आइडेंटिटी की तरह ये हमारा है। अब फिर देखना, एक बार हमने आइडेंटिटी को पहचान लिया तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा फिर तो। अब ये देखो किस वाली आइडेंटिटी की तरह है, ये हमारी आइडेंटिटी 1 की तरह है, जिसमें क्या था, ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। ये किसके बराबर होता है हमारा, ये यहाँ पर ना थोड़ा गलत है, ये होता है हमारा ए की पावर एम प्लस एन के बराबर हो। तो अब इसको भी कैसे लिख सकते हैं, देखो ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम प्लस एन। अब देखो ये जो पूरा क्वेश्चन था मेरा, ये इस फॉर्म के अंदर है, ठीक है, और ये क्योंकि इसके बराबर है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर ए की पावर को इसमें से यहाँ पर रखना है, और एम एन की पावर को भी रख के इसको सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू है यहाँ पे 2। अब फिर क्या करेंगे, एम की वैल्यू रखेंगे, एम की वैल्यू है 2/3, फिर प्लस का साइन। एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1/5 है, ठीक है। और क्या करेंगे हम, इसको देखो यहाँ पे ब्रैकेट में ले लेंगे। अब देखो इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, बेस को एज इट इज लिख लेंगे जो कि 2 था, फिर ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे। अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब फ्रैक्शन हमारे होते हैं और बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है, तो उसको कुछ ऐसे सॉल्व करते हैं हम। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पार्ट का हम यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे पहले। तो 5 और 3 का जब एलसीएम करेंगे तो 15 मिलेगा हमारे को, और फिर 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 को 2 से हमारे को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 को 3 से डिवाइड किया तो 5, और 5 2 जा 10 मिला है यहाँ पे हमें। फिर प्लस का साइन, सेम प्रोसेस देखो हम यहाँ पर भी करेंगे। 15 को हमने क्या करा, 5 से डिवाइड किया, तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही हमारे को मिलता है। अब इसको कैसे करेंगे हम आगे, देखो यहाँ पे 2 लिखा हमने। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे हम यहाँ पे, तो 10 और 3 को प्लस करेंगे तो 13, और उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। अब देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल नहीं होंगे, और ना ही यहाँ पर कोई नंबर है हमारे पास जिसको हम कैंसिल कर सके। तो इसी के साथ देखो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट पे हमारे को गिवन है 1/3 की पावर 3, और इस पूरे की पावर है 7, ठीक है। अब क्योंकि देखो ये 7 जो है ये इसकी पावर है और इसकी पावर है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो इसका मतलब है कि 7 इसकी भी पावर होगा और 7 इसकी भी पावर होगा। तो पहले हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, 1 की पावर को भी 7 लिखेंगे हम यहाँ पे। तो 1 की पावर 7 अपॉन में, क्योंकि देखो 7 इसकी पावर भी था तो हमने इसको भी लिख लिया। अब 7 देखो इसकी पावर भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे, हम क्या करेंगे, पहले 3 लिखेंगे। अब फिर इन दोनों को देखो कैसे लिखना है, जब अंदर भी पावर है और बाहर भी पावर है और दोनों मल्टीप्लाई में हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, सिंपली उन्हें मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। तो 3 को हम यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 7 से 21। तो यहाँ पर हमारे को आंसर मिलेगा 21। अब इसको देखो आगे हम और कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 1 को मैं ऐसे, 1 की पावर 7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 ही करके लिखूंगा, क्योंकि 1 की कितनी पावर हो यानी कि उसको कितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा हमेशा। और अपॉन में 3 की पावर 21 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं इसको आगे और कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। 3 हमारे देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर पार्ट में है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको न्यूमरेटर पार्ट में लेके जाऊंगा। यानी कि जब मैं इसको नीचे से ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में लेकर जाऊंगा, तो पावर का हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे पावर क्योंकि पॉजिटिव है, तो जब ये 3 ऊपर जाएगा ना तो पावर क्या हो जाती है हमारी, नेगेटिव हो जाएगी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 की पावर -21, ठीक है। और यही हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। अब चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं हमारे को क्या गिवन है। इसमें हमारे को गिवन है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4, ठीक है।
देखने में तो अब देखो ये आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी लग रहा होगा, लेकिन ना है बहुत आसान ये भी देखो हमारे किस तरह से, इसको ध्यान से समझना कि इसको और इसको देखो मैं ए मान लूंगा क्योंकि ये दोनों बेस है, तो इन दोनों को मैंने मान लिया ए। ठीक है, अपॉन में ले लिया इसको भी। अब इसकी पावर और इसकी पावर अलग अलग है, तो जब अलग अलग है तो मैं इसको कुछ और मान लूंगा, जैसे इसको मैंने मान लिया एम और इसको मैं क्या मान लूंगा, एन मान लूंगा, क्योंकि दोनों पावर अलग थी। तो इसकी पावर हो गई मेरी एम और इसकी पावर हो गई यहाँ पे एन। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये जो है ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन, ये किस आइडेंटिटी की तरह है, ये हमारा इस वाली आइडेंटिटी की तरह है ना। अब देखो जब ए की पावर एम अपॉन में ए की पावर एन होता है, तो ये किसके बराबर होता है, ए की पावर एम माइनस एन। यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली पावर को माइनस कर देंगे बेस को एक बार लिख के। तो इसको भी पहले लिख लेते हैं कि किसके बराबर होता है, ये होता है ए की पावर एम माइनस में एन। देखो ये पूरा जो है इसके बराबर है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है यहाँ पे ए की वैल्यू, एम की वैल्यू और एन की वैल्यू को इसमें रख के सॉल्व करना है और वहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो ए की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 11। एम की जगह क्या आ जाएगा, 1/2, फिर माइनस का साइन। एन की जगह क्या आएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इसको सॉल्व करना है। तो क्या करूंगा मैं, 11 लिखूंगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो लास्ट पार्ट में भी हमने ऐसे ही किया था, दोनों का एलसीएम करेंगे पहले। तो 4 और 2 का जब हम एलसीएम करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 4। अब क्या करना है, 4 को 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, और जो भी आएगा उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही मिलेगा हमारे को। माइनस का साइन यहाँ पे था तो हम भी यहाँ पे माइनस लगा देंगे। 4 को इस बार हम दोबारा जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, और 1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 1 मिल जाता है। ठीक है, फिर देखो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हमने 11। अब 2 में से जब 1 गए तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा हमारे को, और अपॉन में क्या था यहाँ पे 4 था। अब चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट पे। इसको भी थोड़ा आप ध्यान से देखना, इस बार देखिए जो अभी तक क्या था, बेस सबके सेम थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बेस तो अलग अलग आ गया है ना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दोनों को ए नहीं मानूंगा, इसको मैं ए मान लूंगा। और क्योंकि ये अलग है तो मैं इसको बी मान लूंगा, क्योंकि जब इसको भी अगर मैं ए मान लूंगा तो इस हिसाब से तो दोनों सेम हो गए। लेकिन दोनों अलग अलग है तो मैंने क्या करा, एक को ए मान लिया और एक को मैंने यहाँ पे बी मान लिया। लेकिन जो पावर है देखो, ये वाली पावर और ये वाली पावर ये दोनों तो सेम है। तो मैं इस बार क्या करूंगा, इसको एम मान लूंगा और इसको एन नहीं मानूंगा। क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। अब क्योंकि इसको एम माना तो ये भी तो हमारा एम ही होगा ना। अब देखो ये पूरा जो पैटर्न है ये हमारा किस आइडेंटिटी के ऊपर लग रहा है, पहले मैं आपको इसको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। ए की पावर एम मल्टीप्लाई बी की पावर एम, ये किसके बराबर होता है, देखो ये आ गया ना इसके बराबर। ए की पावर एम मल्टीप्लाई, कोई साइन नहीं था तो मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बी की पावर एम, और ये पूरा किसके बराबर होता है, ए बी और उसकी पूरे की पावर एम। यानी कि हम इसको भी ऐसे लिख देंगे, ए मल्टीप्लाई बी और उस पूरे की पावर एम आ गया। ठीक है, ये ए बी ही तो होगा ना मल्टीप्लाई होके। अब मुझे क्या करना है, फिर से यहाँ पे से ए और बी और एम की वैल्यू को इसमें रखना है। तो चलिए इसको करते हैं। देखो ए की जगह क्या है हमारे पास, 7 है, फिर मल्टीप्लाई का साइन। बी की जगह क्या है हमारे पास, 8 है, फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। और एम की जगह क्या है, एम की जगह है हमारे पास 1/2। ठीक है, और इसको देखो आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, 7 और 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को क्या मिलता है, हमें मिलेगा 56। और फिर क्या करना है, उसकी पावर 1/2 कर देनी है। और यही देखिए हमारा क्या था, फोर्थ पार्ट का फाइनल आंसर था। तो इसी के साथ हमने क्या करा, इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, जिसमें कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को बहुत ही ज्यादा आसान तरीके से और बेसिक तरीके से समझा था। और अगर आप चाहते हैं कि आप इस पूरे चैप्टर को इतने ही आसान और बेसिक तरीके से समझे, तो इस पूरे चैप्टर की हमने प्लेलिस्ट को इस चैनल पे दे रखा है, आप जाकर उस प्लेलिस्ट को एक बार जरूर देखना। और इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप लर्निंग।